नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बाढ़ और बारिश की वजह से बिहार बेहाल है। लगातार बारिश के बाद बिहार के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। साथ ही साथ नेपाल में भारी बारिश के बाद स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ने लगी है। कहीं सड़कों पर पानी है तो कहीं लोगों के घरों में ही पानी घुस आया है। कुछ जगहों पर तो लोग अपने सामानों के साथ सुरक्षित जगहों पर निकल पड़े हैं। बाढ़ और बारिश से बिहार में हाहाकार। सड़क से लेकर घर तक पानी ही पानी। खेत खलिहान में बाढ़ बारिश का पानी घुसा। पानी ने उजाड़ दिए लोगों के आशियाने। मॉनसून की बारिश के साथ ही बिहार में बाढ़ का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बिहार के कैमूर जिले की इन तस्वीरों को देखकर अनुमान लगाना मुश्किल है कि ये सड़क है या किसी झरने की तस्वीर है, लेकिन सच यही है कि भयंकर बारिश के बाद ये सड़क की स्थिति है। इन तस्वीरों को देखकर आप डर जाएंगे। पानी की लहरों से निकल रही आवाज को सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन तस्वीरों में जो लोग खड़े हैं उनसे अगर थोड़ी भी गलती हुई तो उनकी जिंदगी तक खत्म हो सकती है। जिले में तेज बारिश के बाद पानी ने बाढ़ का रूप अख्तियार कर लिया है और फिर पानी सब कुछ अपने साथ बहाने पर आमादा हो गया। लगातार बारिश की वजह से पानी का बहाव इतना तेज है कि 7 महीने पहले 25 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे 2 पर बने कर्मनाशा नदी के डायवर्जन को NHAI के कर्मचारियों ने तोड़ दिया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि निर्माणाधीन पुल के जो पिलर हैं वो पानी के दबाव से टूट ना जाएं। फिलहाल लोगों के लिए स्टील के बने हुए ब्रिज को खोल दिया गया है। नदी लगभग 70 गांवों को जोड़ती है। इस नदी से होकर के जो मुख्य रोड जा रहा है लगभग हमारे जिला से होकर के सीधे ये अदर जिला रोहतास जिला से मुख्य रूप से जोड़ती है। और इस गांव से जितने 70 लोग जाते हैं इस नदी के पानी से लगभग प्रवाहित जो पानी बह रही है इससे लोग ग्रसित हैं। जैसे ही पानी बढ़ने लगा कुछ लोग पिकनिक स्पॉट की तरह पानी के तेज बहाव में खड़े होकर तमाशा देखने लगे। हालांकि प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। अब जरा कैमूर जिले की ही दूसरी तस्वीर देखिए। लगातार बारिश की वजह से आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ जिले में दुर्गावती, करमनाशा, स्वरा नदी में भी पानी बढ़ने से किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस नदी का नाम गुर्जर नदी है। 3 दिन और 4 दिन की बरसात में यह इतना भयावह रूप हो जाता है कि एक तरह से गंगा के तलछट की तरफ दिखना शुरू हो जाता है। इतना बाढ़ तो साथ गंगा में भी नहीं आता होगा जितना है। इस बाढ़ से हम लोग परेशान रहते हैं और सरकार के द्वारा इस बाढ़ पे हम लोगों ने कई बार आवाज़ उठाया है कि काश यहाँ एक बड़ी ऊंची पुल बन जाता, एक बड़े पुल का निर्माण हो जाता तो शायद हम लोगों को, हम किसानों की फसल को फायदा होता। रामगढ़ क्षेत्र में गोरिया नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से बहुत ज्यादा पानी है। एक तरफ किसान इससे परेशान हैं, तो दूसरी तरफ
लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। पानी ज्यादा होने के कारण राहगीरों के लिए कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल है, जिससे हादसे होने की संभावना भी बढ़ गई है। हम लोग के आने जाने में जब भी बारिश होती है भर जाती है। हम लोग के आने जाने में बहुत दिक्कत कठिनाई हो रहे हैं। यहाँ पर सड़का के साथ पुल भी होना चाहिए। जिला प्रशासन से क्या आप लोग की मदद मिली है? कुछ नहीं मिली, कोई मदद नहीं? कुछ नहीं। ये कौन सी नदी है? गोरिया नदी है। लगातार बारिश के कारण दरभंगा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश के बाद किस तरह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बागमती नदी का पानी भी लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल पानी खतरे के निशान से ऊपर है, जिसके बाद आसपास के कई गांवों में पानी घुस आया है। ये तस्वीर बिहार के भागलपुर जिले के नौगछिया की है। यहाँ भी बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने से लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। साथ ही आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश के बाद किस तरह से एक स्कूल की दीवारें टूट गई हैं। फिलहाल इलाके में रोजाना बारिश हो रही है। अब आपको बिहार के अररिया जिले की तस्वीर दिखाते हैं। बाढ़ की दस्तक ने इलाके में कोहराम मचा दिया है। लोग पानी से परेशान हो गए हैं। स्कूल से लेकर घर आंगन, खेत खलिहान, हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। नेपाल में लगातार बारिश से परमान नदी और कोसी नदी उफान पर है। हालात ये हैं कि सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया है। अभी स्थानीय लोगों ने रास्ता पार करने के लिए नाव की व्यवस्था की है, ताकि आने वाले दिनों में परेशानी थोड़ी कम हो। कई इलाकों में पानी ज्यादा होने के बाद लोग अपने अपने जरूरी सामान को लेकर सुरक्षित जगह की ओर निकल पड़े हैं। यहाँ एक परिवार को जब मदद का कोई जरिया नजर नहीं आया, तो उसने लकड़ी की नाव तैयार की और घर से बाहर की तरफ गांव का रुख कर लिया। हम लोग अभी खड़ा है, पूरा बेल्ट पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ कितना फीट पानी है? यहाँ अभी का डेट में आपका रोड पर कम से कम 3 फीट 4 फीट 3 फीट पानी है। यहाँ जहाँ आप खड़ा है, प्रशासन की कोई व्यवस्था? प्रशासन की और सरकार की अभी तक कोई व्यवस्था यहाँ नहीं आया है। इलाके के लोग अभी भी साल 2017 की बाढ़ को याद कर सिहर जाते हैं। फिलहाल किसी अनहोनी के डर से एक दूसरे का हाथ पकड़ रास्ता पार कर रहे हैं। अब आपको बिहार के ही पूर्णिया जिले की तस्वीर दिखाते हैं, जहां नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए बारिश मुसीबत बनकर आई। हर रोज हो रहे जमीन के कटाव को देखकर अब लोगों में दहशत बढ़ रही है, जिसके बाद से लोग अपना अपना आशियाना छोड़कर सुरक्षित जगह तलाश रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जमीन का बड़ा हिस्सा कटाव की वजह से जमीन में समा रहा है। हालांकि प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कह दिया है। साथ ही लोगों को दिक्कतें कम हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पटना से अमिताभ ओझा और अररिया से अरुण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब जरा बिहार के बाकी जिलों की तस्वीरें भी देखिए। जैसे जैसे बारिश हो रही है, नदियां खतरों के निशान के ऊपर बहने लगी हैं। इसके बाद लोगों को प्रशासन ने सतर्क कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद सीतामढ़ी जिले में कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं।
नेपाल में बारिश, बिहार में बाढ़। विकराल हुई बिहार में बाढ़ की स्थिति। उफान पर उत्तर बिहार की कई नदियां। ये बिहार के सीतामढ़ी जिले की तस्वीर है। जिले में और नेपाल में भारी बारिश के बाद सीतामढ़ी के कई प्रखंडों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया है। बागमती और अधवारा समूह की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालात ये हैं कि सीतामढ़ी को सुरसंड से जोड़ने वाली NH 104 पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। NH पर बाढ़ के पानी का बहाव काफी तेज है। लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत बाढ़ आ चुका है और आने वाला है। इससे भी ज़्यादा आता है। 20 फीट ऊंचा रहता है। बोले तो रोड पे 10 फीट ऊंचा रहता है पानी। अब देख रहे हैं पूरा फसल बर्बाद हो गया और आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। बोले तो ट्रैक्टर से लोग पार करता है जान जोखिम में डाल के। अब आगे आप देख ही रहे हैं, यहाँ भी है और सुंदरपुर गोबरहिया के बीच और कुमा के बीच सटे हुए बीच में बाढ़ आ जाती है। बागमती नदी ढेंग, सोनाखान, डुबाघाट, बेलसंड, चंदौली और मुजफ्फरपुर की सीमा पर कटौझा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। लखनदेई नदी में बाढ़ से सीतामढ़ी शहर में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पानी की वृद्धि होने से यहाँ का जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। यहाँ के लोग बहुत परेशानी हो चुकी है। आने जाने का बहुत दिक्कत है। रोजगार का कोई साधन नहीं है। एक तो 3 महीना लॉकडाउन था। दूसरे बाद बाहर से जो मजदूर आए हैं उनको काम नहीं है। एक पर बाढ़ का परेशानी, एक तो कोरोना वायरस, समस्या ही समस्या है। यहाँ पर कोई सड़क का ध्यान नहीं दिया जाता। हर बार पुल का निर्माण होता है, पुल निर्माण पूरा हो ही नहीं पाता। सुरसंड, चरौद, भिट्टा मोड़, सुप्पी, परिहार, सोनबरसा, बैरगनिया में भी बाढ़ का पानी घुस आया है। जिले के डीएम ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। फिलहाल नदियों में बाढ़ के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के बाद अब आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। ये तस्वीर यूपी के प्रयागराज की है, जहां भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी जम गया है। ये तस्वीर प्रयागराज के अल्लापुर और टैगोर इलाके की है, जहां पिछले कुछ दिनों की बारिश के बाद सड़कों पर पानी जम गया है। ये तस्वीर यूपी के गोरखपुर की है। फिलहाल गोरखपुर से सटे गांवों पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ लगातार नेपाल के पानी छोड़ने से नदियां उफान पर हैं, तो वहीं शहर से नदी के पास के गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। राप्ती और रोहिन नदी के किनारे पर बसे गांव तक पानी पहुंच गया है। वहीं बारिश ने शहर के बाहरी हिस्सों के मोहल्लों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार बारिश और उसके बाद बाढ़ जैसी स्थिति ने सबसे ज्यादा स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। खासकर बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति को देखकर प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। खासकर 2 बांधों के बीच में बसे गांवों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। दूसरी तरफ प्रशासन भी कोशिश में है कि बाढ़ के कारण लोगों को ज्यादा दिक्कतें न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।